जो बाहर से और अंदर से सरल हो जाता उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिनके हृदय में दंभ नहीं रहता, कपट नहीं रहता, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते मोहि कपट छल छेद्र ना। भगवान कहते हमें ना कपट प्रिय है ना छल प्रिय है, हमें तो राम भगवान को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रेम प्रिय है। महाराज आपने कहा सरल बनो, सरल से फायदा क्या है? सुनो, सरल में कितने अक्षर होते हैं? 3, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। सरल का अर्थ क्या? सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जो सरल हो जाएगा उसके हृदय में तीनों का वास हो जाएगा। जो सरल होगा उसके हृदय में सीता जी का वास होगा, राम जी का वास होगा, लक्ष्मण जी का वास होगा। हनुमान जी महाराज जासु हृदय आगार बसहि राम सर। हनुमान जी के हृदय में सीता जी भी विराजमान है, राम जी भी विराजमान है, क्योंकि हनुमान जी सरल है। हनुमान जी के बाहर नहीं, अंदर। कहां? ले देख विभीषण, सीना चीर करके दिखाया हनुमान जी। दिखाया क्या? जासु हृदय आगार बसहि राम। हमारे हृदय में सीता जी और हमारे हृदय में राम जी बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि हनुमान जी सरल। अच्छा, सरल कितने? ये भी देख लो। चलो सुंदरकांड उठाओ। सुंदरकांड में हनुमान जी की सरलता का वर्णन। लंका में हनुमान जी हैं रावण के सामने। अब सरलता देखना। पहले ये बताओ, बल बहुत है कि नहीं है हनुमान जी? है। बुद्धि बहुत है कि नहीं है? है। अच्छा, हनुमान जी में ज्ञान बहुत है कि नहीं है? है। हनुमान जी के पास सिद्धियां बहुत हैं कि नहीं है? हैं। निधियां बहुत हैं कि नहीं है? हैं। हनुमान जी बड़ा शरीर कर लेते कि नहीं कर लेते? हाँ, ठीक है। अब हनुमान जी को देखो लंका। अब कैसे देख रहे हैं हनुमान जी? सरलता में। मार रही हनुमान जी महाराज जब खड़े रावण के सामने, रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगा। इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले लगा दो, लगा दो। मन ही मन बोले सरस्वती माता से ठीक हुआ। सरस्वती जी बोली क्यों? बोले कम से कम उसकी जीभ के पे बैठ तो भाई, कम से कम वो ये तो कह रहा है कि पूंछ में आग लगाओ। ये भी तो कह सकता था पूंछ देव कटवाओ। आग लगाने की जगह वो ये भी तो कह सकता था पूंछ देव कटवाए, ले आओ तलवार मंगाए और पूंछ देव कटवाए। ये भी तो कह सकता था, लेकिन रावण तो है ये उल्लू, मूर्ख है। अब जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख है। रावण बोला एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, आग लगाओ, तेल बोर। कैसी आग लगाओ? बोले तेल में कपड़ा डुबाओ और फिर पूंछ में बांधो और फिर आग लगाओ, फिर देखो बड़ा मजा आएगा। सेना बोली क्या मजा आएगा? बोले जब पीछे आग लगेगी बंदर खिक करेगा, उछलेगा, बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया हुआ, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आग लगाओ, आग लगाओ। क्यों? रावण कोई किसी का घर जलाता है तो खुद का पहले जल जाता है, तो कोई बात नहीं, आग लगाओ, आग लगाओ। अच्छा, प्रजा बोली आग, हाँ किस में? तेल में, तेल में कपड़ा डुबाओ। प्रजा बोली तेल क्यों, घी क्यों ना लगा? इसलिए रामायण पढ़ना तो उसमें आया है, रहा न नगर बसन घृत, बसन घृत, घृत घी रहा ही नहीं।
लंका रावण के पास पूरी सेना गई, बोले घी नहीं बचा। रावण बोले कहां गया? बोले पूंछ में लग गई। रावण बोले घी किसने कहा था? प्रजा बोली कहा तो किसी ने नहीं था, हम लोगों ने सोचा कि तेल क्यों लगाएं, घी लगाएं ताकि आपकी इज्जत बढ़ जाए। रावण बोले बात सही है, तो ठीक है, पर हमारे बोले ब्रांड को बड़ा करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूंकना पड़ता ना। ब्रांड को बड़ा करने के लिए ब्रांड को बड़ा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूंकते कि नहीं फूंकते? बोले हाँ हाँ हाँ। तो हम लोगों ने सोचा तेल क्यों, घी लगा, लेकिन उसकी पूंछ है। बोले क्यों? बोले ज्यों ज्यों लगाओ त्यों त्यों बढ़ रही। रावण बोला कोई बात नहीं, घी खत्म हो गया, तेल बचा है। बोले तेल है। बोले तेल लगा। हनुमान जी से बोले घी नहीं है, तेल है। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, आपकी जो श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा है ले आओ। अब घी खत्म हो गया, तेल भी रहा न नगर बसन घृत तेला, तेल भी बढ़ा गया। अब सेना बोली तेल भी खत्म। हनुमान जी से सेना बोली तेल भी नहीं बचा। हनुमान जी बोले सूखे कपड़ा है? बोले हैं। हनुमान जी बोले वे भी ले आओ। सब घर घर से कपड़ा आया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब देखना जरा, जब पूंछ में आग लगी, अब हनुमान जी की सरलता देखना, जिसके लिए हमने ये कथा की भूमिका बनाई। धन्य है वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज। सरलता क्या है? सब राक्षस खड़े, हनुमान जी बीच में खड़े। कोई चरण मार रहा, कोई ताली मार रहा। बाजहि ढोल देहि सब तारी, ढोल बजा रहे, ताली बजा रहे। कोई धक्का मार रहा हनुमान जी को, कोई मुक्का मार रहा, कोई हंस रहा, कोई खिल्ली उड़ा रहा। पर हनुमान जी की सरलता देखना, हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं, पूंछ में आग लगी हुई है। किसी ने कहा आप बजरंगबली हो, आप अंजनानंदन हो, आपका स्वरूप महावीर है, आप वीर नहीं महावीर हो, इतना बल है, अतुलित बल के धाम हो, राम के दूत हो, अंजना के नंदन हो, अष्ट सिद्धियों के दाता हो, नौ निधियों के मालिक हो, आप भाग्य विधाता भी हो, शंकर जी स्वयं हनुमान बनकर आए हो, फिर भी तुम इन राक्षसों की तालियां सह रहे, इन राक्षसों के मुक्का सह रहे, इन राक्षसों के धक्का सह रहे, आपको लग क्या रहा? हनुमान जी बोले चाहे धक्का खाऊं चाहे मुक्का खाऊं, पर राम का काम करके जाऊं, ये मेरा काम है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ताली कौन दे रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता गाली कौन दे रहा, इससे फर्क पड़ता राम जी का काम हो रहा या नहीं हो रहा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने